नमस्कार दोस्तों, हाल ही में एक फिल्म रिलीज हुई द केरला स्टोरी के नाम से, जिस पर बड़ी ही बवाल चल रहा है। इस फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे केरला में एक खुफिया खेल खेला जा रहा है। जबरदस्ती हिंदू लड़कियों को इस्लाम में कन्वर्ट करके उन्हें आईसिस के पास भेजा जा रहा है। इस फिल्म के डायरेक्टर के अनुसार करीब 32,000 लड़कियों के साथ ऐसा किया गया है, जो कि आज के दिनों में सीरिया और यमन के रेगिस्तान में दफन है। क्या है इस फिल्म की सच्ची कहानी और क्या है इसके पीछे की सच्चाई, आइए हम जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। युवा लड़कियों की सच्ची कहानी पर आधारित कहानी की शुरुआत होती है जांच अफसरों से घिरे फातिमा और शालिनी उन्नी कृष्णन अदा शर्मा से, जो अपने भयावह और दर्दनाक अतीत की दास्तान बयान करते हुए कहती है कि मैंने आईसिस कब ज्वाइनिंग किया। ये जानने के लिए ये जानना जरूरी है कि कैसे और क्यों ज्वाइनिंग किया। फिर शुरू होती है बैक स्टोरी, जहां 4 छात्राएं केरल के कासरगोड में एक नर्सिंग स्कूल में एडमिशन लेती हैं, जिसमें शालिनी अपनी रूममेट्स गीतांजलि, सिद्धि दानिनी, निमा योगिनी बिहानी और आसिफा सोनिया बलानी के साथ एक रूम शेयर करते हुए गहरी दोस्ती बन जाती है। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि अफगानिस्तान की एक जेल में फातिमा नाम की लड़की बंद है और उससे पूछताछ की जा रही है। उससे पूछा जाता है कि उसने आईसिस कब और क्यों ज्वाइनिंग की। इसके बाद वह लड़की अपनी सारी कहानी सुनाने लगती है। वास्तव में उसका असली नाम शालिनी था। वह हिंदू लड़की थी और भारत के केरल की रहने वाली थी। उस दौरान आतंकी संगठन आईसिस सीरिया से लेकर अफगानिस्तान तक फैला था। एक दिन उसका लीडर कुछ मुस्लिम लड़कों को बुलाता है और बोलता है कि तुम लोग केरल में जाओ और लड़कियों को अपने जाल में फंसा करके उनसे शादी करो और धर्म कन्वर्ट करा करके उन्हें अफगानिस्तान लाओ। अफगानिस्तान में ला करके उन्हें आईसिस में भर्ती करा दो और फिर उन्हें टेररिज्म बना दो। इसके बाद वे मुस्लिम लड़के केरल में आ जाते हैं। उनके साथ कुछ मुस्लिम लड़कियां भी आती हैं ताकि वे हिंदू लड़कियों को तरह तरह से ब्रेन वॉश करें। फिजा नाम की एक मुस्लिम लड़की शालिनी और उसकी सहेलियों से दोस्ती कर लेती है। वे नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी। फिजा उनसे कहती है कि सारी दुनिया को सिर्फ अल्लाह चलाता है, लेकिन शालिनी कहती है वह तो भगवान शिव पर विश्वास करती है। फिजा कहती है कि शिव कोई भगवान नहीं है, वह तो अपनी पत्नी सती के मर जाने पर एक सामान्य पुरुष की तरह रो रहा था। वह भगवान कैसे हो सकता है? लेकिन शालिनी कहती है कि यह एक सिंबल मात्र है। फिर फिजा कहती है कि मूर्ति पूजा निरर्थक होती है। इस तरह से आईसिस की एजेंट फिजा लड़कियों को हर दिन ब्रेन वॉश करती रहती है। इसके बाद वह एक और चाल चलती है। वह आईसिस द्वारा भेजे गए मुस्लिम लड़कों को कहती है कि शालिनी और उसके सहेलियों के साथ छेड़खानी करें। शालिनी और अपने दोस्तों के साथ मॉल में थी, तभी वहाँ पे कुछ मुस्लिम लड़के आते हैं और उनसे छेड़खानी करने लगते हैं। लड़कियाँ वहाँ से भागने की कोशिश करती हैं, लेकिन लड़के भी उनका पीछा करते हैं और उनके कपड़े भी फाड़ देते हैं। लड़कियां किसी तरह जान बचाकर वहां से घर आती हैं। इसके बाद फिजा उनसे कहती है कि तुम इस्लाम बनकर मुस्लिम बन जाओ और फिर हिजाब पहनना शुरू कर दो, क्योंकि कभी भी हिजाब पहनी हुई मुस्लिम लड़की से छेड़खानी नहीं होती है और न ही उनका साथ कुछ गलत होता है। यह सुनकर कुछ लड़कियां सच में अपना धर्म बदल लेती हैं और हिजाब पहनने लगती हैं, लेकिन शालिनी ऐसा नहीं करती है। एक दिन अरफात नाम का लड़का शालिनी से मिलता है और उससे अपने प्यार का इजहार करता है। धीरे धीरे शालिनी भी उसके प्यार में पड़ जाती है और एक दिन अरफात कहता है कि तुम धर्म बदल लो, फिर मैं तुमसे शादी कर लूँगा। पहले तो शालिनी मना करती है, लेकिन फिर अरफात कहता है कि ऐसा करना पड़ेगा, नहीं तो उसके परिवार वाले मानेंगे नहीं। इसके बाद शालिनी मजबूर होकर इस्लाम अपना लेती है और हिजाब पहनने लगती है। अरफात उसका नाम फातिमा रख देता है और उससे निकाह कर लेता है, लेकिन शालिनी के घर वाले इस शादी के खिलाफ थे। वे उससे कहते हैं कि अरफात तुमसे सच्चा प्यार नहीं करता और सिर्फ लव जिहाद की वजह से ऐसा कर रहा है। वे कहते हैं कि वापस घर आ जाओ, लेकिन शालिनी अरफात से प्यार में पागल हो जाती है और उनकी नहीं सुनती है और फिर अरफात के साथ दूसरे घर चली जाती है।
एक दिन अरफात शालिनी को अफगानिस्तान ले जाता है। वह उसे बताता है कि वह उससे प्यार नहीं करता और यह फिजा की चाल थी। उन दोनों ने उसे अपने जाल में फंसा लिया था। यह सुनकर शालिनी हैरान हो जाती है और उसे पता चलता है कि अरफात वास्तव में आईसिस का टेररिज्म था। इसके बाद वह शालिनी को आईसिस के मुखिया को सौंप देता है और उसे एक कमरे में बंद कर दिया जाता है, जहां केरला से लाई गई और भी हिंदू लड़कियां थीं। उन्हें भी ऐसे ही फंसाया गया था। एक दिन शालिनी को टेररिज्म के साथ एक जगह भेजा जाता है। वहां टेररिज्म निर्दोष लोगों पर गोलियां चलाकर उन्हें मार देता है। यह देखकर शालिनी रोने लगती है। वह देखती है कि अरफात भी ऐसा कर रहा है, लेकिन अब शालिनी बुरी तरह से फंस चुकी थी। इसके बाद शालिनी को भी लोगों पर गोलियां चलाने के लिए कहा जाता है, लेकिन वह मना कर देती है। इसके बाद आईसिस के लोग उसके साथ मारपीट करते हैं और तरह तरह की यातना देते हैं। मजबूर होकर शालिनी भी आईसिस की टेररिज्म बनने के लिए तैयार हो जाती है। उन सब लड़कियों को ट्रेनिंग दी जाती है और एक दिन मिलिट्री पर हमला करने के लिए भेजा जाता है। दोनों तरफ गोलीबारी होती है, लेकिन अंत में शालिनी पकड़ी जाती है और अफगानिस्तान की मिलिट्री ने गिरफ्तार करके जेल में डाल देती है और यहीं पर शालिनी अपनी कहानी खत्म करती है। इसके बाद फिल्म फिर से मौजूदा समय में आ जाता है। अंत में शालिनी कहती है कि कम से कम 32,000 केरल की लड़कियों को आईसिस में भर्ती कर लिया गया है। इसके लिए इस फिल्म की काफ़ी निंदा भी की गई है। बहुत से लोग कह रहे हैं कि यह आंकड़े किसने दिए और शायद यह हिंदू ग्रुपों का एजेंडा है, इसलिए यह फिल्म आते ही विवादों में घिर गई है। यह थी फिल्म की पूरी कहानी। दोस्तों, आपको यह एपिसोड कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा कि यह फिल्म कैसी लगी आपको। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं।